गुरु वशिष्ठा पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरे, ये भाई सोच के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ ज्ञानी पंडित ये सुन को धरे, भाई रे ये लगन धरे। गुरु वशिष्ठ जी पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरे, ये वे सोच के लगन धरे। सिया हरण रे मरण दशरथ का, सिया हरण वे मरण दशरथ का। बन बन राम फिरे ये कदम गति, थाली वे नाई करे। हे करम गति तारी ये नाही करे। पड़ी रहते आर बिनय जगर पंछी उदर भरे, ए भाई पंछी उदर भरे। अति प्रचंड तेज बल जावे, केरी भूखा मरे रे करम गति, थाली वे नाई करे। हे करम गति तारी ये नाही करे। बोले सतगुरुदेव भगवान। संतों ने, वेदवाणी ने, अगम निगम ने दर्शाया है, कर्म की रेखा टाली नहीं टले। क्योंकि कर्म किया है, अब जैसा कर्म किया है वैसा फल का भागी होकर ये जीवात्मा इस संसार में आया है। खांचे विधाता आंकड़ा छठी रात के अंक, जब माता का गर्भ से बाहर आता है और वे विधाता विधि के विधान के द्वारा छठी रात के अंक रेखा में लिख देता है, वही भोगना पड़ता है। कर्म की रेखा टाली नहीं टले। विशेष जी महाराज पंडित ज्ञानी जो शोध के लगन धरे, सीता माता का स्वयंवर का सावा। विशेष जी महाराज महाज्ञानी थे, अच्छे पंडित थे, विद्वान थे, और माता का स्वयंवर का सावा उन पंडित के द्वारा निश्चित हुआ। सीता का स्वयंवर का सावा 9 रेखा था, लेकिन क्या लिखा है? पिता मरण सीता हरण, पिता मरण सीता हरण, और बन बन राम फिरे। 14 वर्ष तक राम वन में फिरे। कैसा लेट? नोरे का सावा आज भी कढ़ाते हैं, सावा निकलाने के लिए जाते हैं पंडित जी महाराज, हमारा कन्या का नोरे का सावा निकले तो नोरे का ही निकाल के देते हैं। अब पंडित जी का क्या सारा, छोरी 4 ठाम पे भाग जावे तो सावा क्या करेगा? लिखा है लेख, नोरे का सावा क्या करेगा?
इसीलिए बताया है विधि का विधान हल नहीं होता। खांचे विधाता आंकड़ा चट्टी रात के अंक तल गठे नराई बदे रे जीवनी संत। देखो लख घोड़ा लख पालकी राजा हरिचंद्र, जिसने एक दिन शरीर बेच दिया, हरिजन के द्वार के ऊपर बिक गया, नीच घर नींद भरा, पल में ही दूर हो जाते हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी महाराज राजा इंद्र के पास आए और दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, इंद्र ये रुद्राक्ष की माला धारण करो, क्योंकि सब देवता का राजा है। राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि जी को नमस्कार करते हुए माला को धारण किया। इंद्राणी ने जब माला को देखा तो विचार करती है, इंद्राणी ऐसा नहीं हो जावे जो मेरा पति बाबा जी हो जावे। स्वामी ये आपको शोभा नहीं देती है, आपको तो सुमरन की माला और ये कहां रुद्राक्ष की माला है। ये तो बाबा जियों का काम है, ये राजाओं का काम नहीं है। ऐसा विचार प्रसन्न करती हुई इंद्राणी ने राजा इंद्र की माला को तोड़ दिया, रुद्राक्ष की माला को तोड़ दिया, पैरों में फेंक दिया। जिस प्रकार आज हमारा संसार ने रुद्राक्ष का त्याग कर दिया, आज हमारा संसार ने रुद्राक्ष भस्मी का त्याग कर दिया। पंडित लोग क्या करे बेचारे, कथा भांजते हैं, हवन कार्य करते हैं, फिर भी समझाते हैं, अरे इसमें से चमची बांट लो, बबूती लगा लो, इसीलिए उत्पन्न हुई है। लेकिन पंडित लोगों की बातों को इधर से निकाल इधर निकाल देते हैं, उन बबूती को फेंक देते हैं। क्योंकि कहीं भी देवता के यहां जाकर दूना लगाते हैं तो दूना किस लिए लगाया जाता है? उन बबूती के लिए बसनर करते हैं, उसी में भोग लगाते हैं। वो किस लिए है? बबूती लगाने के लिए। कोई भी देवता डील में आता है और कोई भी किसी प्रकार का दुख दर्द हो जाता है तो देवता के पास जाते हैं। हीरामन बाबा, हीरामन बाबा जब आता है तो उनके पास में जाते हैं, बाबा हमारे तो शरीर में रोग है। तो हीरामन क्या कहता है? ले जा, ये बबूती ले जा, इसको लगा लेना, बबूती लगाएगा तेरा कार्य सफल हो जाएगा। यही अमर जड़ी है जो संतों ने वेद वाणी में गाया। सतगुरु जी माने दे गया चे अमर जड़ी, ए हमारा स्वामी माने दे गया बे अमर जड़ी, ये हमारा स्वामी जी दे गया रे अमर जड़ी। दे गया रे
काठी कटे नहीं जाली जलती, काठी कटे नामा जाली जलती, दिन दिन होवे हरी सतगुरु जी माने दे ग्यारे हमर जड़ी। हे गुरुदाता माने दे ग्यारे हमर जड़ी। याई तो जड़ी रे ब्रह्मा जी को दीनी, याई रे जड़ी रे वाने ब्रह्मा जी को दीनी। जान श्रद्धि रत्न करी सतगुरु जी माने दे गया वे हमरे जड़ी। ये सतगुरु जी माने दे गया रे हमर जड़ी। कटना डाली जड़ना दर्दन होवे हरी सतगुरु जी माने दे ग्यारे हमर जड़ी। ये गुरुदाता माने दे ग्यारे हमर जड़ी। आई तो जड़ी रे वारे हरि को दीनी, वाई तो जड़ी रे सरी हरि को दीनी। वाई रे जड़ी रे श्री हरि जी को दीनी। जग की पालना करी वाले जग की पालना करी है बताई दाता ने जग में ये अमर जड़ी। ये बताई रे दाता ने जग में रे अमर जड़ी। सतगुरुदेव भगवान की जय। बताने को तो बता दी, शिव ने ये अमर जड़ी सबको बताई है। और चारों ललाटों में भगवान, चारों ललाटों में ब्रह्मदेव पिता ब्रह्मा जी ने चारों ललाटों में भस्मी का तिलक लगाया है। शिव पुराण का ही लेख नहीं है, रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ब्रह्मा जी के चारों ललाटों में भस्मी का त्रिपुंड है। इसलिए बबूती सबको लगाना चाहिए। साधु ब्राह्मण को, सभी भक्तों को चारों ही वर्ण का अधिकार है। शिव भक्ति का चारों ही वर्ण का अधिकार है। जहां तक चूल्हा पे बैठे रहेंगे, जहां तक तो नरक द्वार में जाना पड़ेगा। चूल्हा की बात